तेहरान से आए 3 विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर उतरे। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इससे जुड़ी आपको खबर बताते हैं। आगे मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, तेहरान से आए विमान इस्लामाबाद में उतरे। 3 विमान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। तो देखिए, ये खबर अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि ईरानी डेलीगेशन अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और ऐसे में रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर ईरान के प्लेन लैंड करते हैं जिसमें IRGC के लोग भी मौजूद थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वार्ता फेल होने पर अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आई है। मिडिल ईस्ट के लिए निकले अमेरिकी सैन्य विमान मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये एक और बड़ी खबर। और पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन से जुड़ी एक खबर है। डेलीगेशन के वापस लौटने पर चिंता बढ़ गई है। सुरक्षित लौटने को लेकर ईरान चिंतित है। ईरान को डेलीगेशन पर हमले का डर है, टारगेट करने की कोशिश हो सकती है, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। संजय सोई सर, पहली बात तो ये, जो युद्ध के पक्ष में नहीं थे, JD Vance एक शख्स नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से ही कह दिया गया कि कोई बातचीत में सहमति नहीं बन पाई है और ऐसा भी संकेत उनकी तरफ से नहीं दिया गया कि और दौर की बातचीत हो सकती है या आगे कोई पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आया हो जिनमें बैठकें हो, मीटिंग हो और वहां पर सहमति बन जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो तैनाती अमेरिका की तरफ से बढ़ाई जा रही है, क्या इसे हमले के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है कि आगे और भीषण हमले होने वाले हैं? बिल्कुल पक्ति जी, देखिए मैं ये मानता हूँ, अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल तौर पे बात करूँगा कि यहाँ पर गलती दोनों तरफ से है। हालांकि जब ये डेलीगेशन आए थे, मैं बड़ा उम्मीद रखी थी कि इतना बड़ा डेलीगेशन आया, ईरान की डिमांड पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं और ईरान का सुप्रीम लीडर के नीचे स्पीकर जो हैं वो बागैर गालिबा वो खुद आए वहाँ पर, साथ में विदेश मंत्री आए और 70-71 लोग सेंट्रल बैंक के आए हैं, उधर से अमेरिका के 300 के लगभग बाकी लोग आए थे। तो काफ़ी उम्मीद थी कि चाहे छोटी सी बात मानी जाए और एक सीज फायर आगे बढ़े, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जो काफ़ी अफसोसजनक बात है। JD Vance का फ्रस्ट्रेशन हमने देखा, कितना परेशान थे, कितने दुखी थे, क्योंकि वो एक शायद दिल से चाहते थे कि लड़ाई आगे ना बढ़े, सीज फायर हो जाए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका साथ साथ तैयारी बढ़ाता जा रहा था। ट्रंप की धमकियां लगातार आ रही थी कि अगर बातचीत नहीं मानी गई, सक्सेस नहीं हुआ तो हमले बहुत भयंकर होंगे और जिसका परिणाम हम देखें किस प्रकार से फाइटर जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर उस तरफ को बढ़ रहे हैं और उनकी इस समय का फ़ायदा उठा के उन्होंने काफ़ी कुछ अपना हथियार और असले भी बढ़ा लिए। तीसरी बात, पाकिस्तान ने भी सीज फायर की टॉक्स के दौरान ही अपना वहाँ पर जत्था जो है फाइटर और जैसा कि खबर मुझे और भी है कि एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी ड्रोन पायलट्स भी सऊदी अरेबिया भेज दिए, सऊदी अरब के लिए रवाना किए गए हैं। और पाकिस्तान का ये जो रुख है, इस पर आगे हम बात करेंगे इरशाद साहब से भी, लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि वार्ता की अब और डिटेल्स एक एक करके सामने आ रही हैं। ईरान US वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर है। अमेरिका ने 400 किलोग्राम यूरेनियम बाहर भेजने को कहा मीटिंग में। ये एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है, संवर्धित यूरेनियम की बात हो रही है। बैठक में यूरेनियम ईरान से बाहर भेजने को कहा गया। ईरान को यूरेनियम संवर्धन खत्म करने को कहा गया। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अगर यही बात करनी थी तो फिर तो मस्कट और जिनेवा में भी निष्कर्ष निकल सकता था, क्योंकि उस वक्त तो ईरान का रुख थोड़ा लचीला एक पल के लिए नजर आया था और ईरान बाहर भेजने के लिए राजी हुआ था संवर्धित यूरेनियम, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। लेकिन अब जब सीधे सीधे ईरान को यह कहा जा रहा है, तो फिर क्या यह वार्ता को डिरेल करने की कोशिश नहीं थी खुद अमेरिका की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें सीधे तौर पर अमेरिका की गलती है, क्योंकि अगर ईरान को ये बात मानना होता तो वो 28 फरवरी से पहले ही मान लेता। बिल्कुल। उस समय तो वो रियायत देने के लिए भी थोड़ी बहुत तैयार थे कि ठीक है, इसका क्या रास्ता हो सकता है, कि क्या रूस को दिया जाए या IAEA को दिया जाए। ये भी तब, देखिए गौर करने वाली बात है कि ईरान ये सब तब सोच रहा था जबकि अमेरिका का इस मामले में बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड था, जो उन्होंने लीबिया के साथ किया था। और मैं लीबिया का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनई बार बार ये बात कहते थे
कि जो लीबिया के साथ हुआ है वो ईरान के साथ भी हो सकता है, हमें सतर्क रहना है। और इसीलिए आप देखिए कि 28 फरवरी के जंग से पहले ईरान की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी थी, लेकिन हुआ यहाँ क्या, यहाँ जेडी वेंस भी ठीक वही लेकर आए, बड़े ताव में आए। देखिए क्या है, आप नेगोशिएशन के लिए आते हैं तो आप यहाँ पहलवानी नहीं कर सकते। वो आए वहाँ पर, वो कनपट्टी पर बंदूक रखकर आप ईरान के डेलीगेशन से कह रहे हैं कि आपको ये बात माननी ही होगी, नहीं तो हम जंग कर लेंगे। तो ईरान ने कहा भाई 40 दिन से तो तुम जंग कर ही रहे थे, फिर से जंग कर लो, हम तो फिर हमारे पास तो कोई और उपाय नहीं है। ईरान का बार बार यही कहना था कि जंग हमने शुरू नहीं की थी, लेकिन आपने 40 दिन तक कोशिश की और हम लड़े जितना भी हो सकता था, हमें जो भी नुकसान हुआ लेकिन हम लड़े। लेकिन अब आप कह रहे हो कि आप फिर से कि वही यूरेनियम वापस कर दो, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि यही हमारे लिए एक विकल्प है। आप कह रहे हो कि हॉर्मुज स्ट्रीट खाली कर दो, ये हम नहीं कर सकते। और जब ईरान ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि फिर जंग शुरू हो जाएगी। तो ईरान के डेलीगेशन ने कहा आपकी मर्जी है, अगर आप जंग शुरू करें। इरशाद साहब, ये तो बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई। फिर रक्षा करने की क्या पाकिस्तान चाहता था कि ईरान का हश्र लीबिया जैसा हो? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो मर्जी लफ्ज आप बोलिए, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान ने एक टेबल पे बिठाया। दूसरी बात यह है कि जब भी किसी मामले पे बात होती है बराबरी की बुनियाद पे होती है, एक तरफा नहीं होती। ईरान ने वो किया जो उसे करना चाहिए था, अमेरिका ने वो किया जो वो सोच करके आए थे। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह, आप देखते जाइए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कितना बड़ा सरप्राइज आपको देंगे चंद दिनों में। मैं 2 दिन हमने जो ये बिठाया ये भी सरप्राइज था। आज जो कुछ हुआ, बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के घर चले गए। तीसरी बात, मनीष झा ने 3 मरतबा कहा कि ईरान के डेलीगेशन को खतरा है। खुदा की कसम, वो हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें घर तक बड़े बेहतरीन तरीके से, बाइज्जत तरीके से, सेफ तरीके से घर छोड़ करके आएंगे। ईरान मेरे शाहीन साथ जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप ये ना सोचिए कि मेरे घर में मेहमान। इरशाद भाई मैं पहले बता दूं, पाकिस्तान को पहली बात इरशाद भाई पहले मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये खाली मेरे विचार है। इरशाद भाई देखिए, इरशाद भाई हम अपने दर्शकों के सामने रख दें, की तरह शोर डालने लग गए हैं दरमियान। इरशाद भाई मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे विचार हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी ये बात कही है। आप देख लीजिए, जब वो पाकिस्तान में मौजूद थे उस वक्त ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी ये बात कही है कि उनके डेलीगेशन को खतरा है। और ये बात अलग अलग कोने से आ रही है। उनके आप सुरक्षित भिजवाना आपकी भी जिम्मेदारी है, वरना ऐसा ना हो कि डॉलर के चक्कर में आप ईरानी डेलीगेशन के साथ कुछ गेम कर जाएं। चिंता इस बात की है। देखिए, तेहरान उनको जाने दीजिए, अगर तेहरान जाने में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। देखिए, आपकी सोच है, आप घटिया सोच। देखिए, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर ईरानी डेलीगेशन के साथ कुछ भी गलत हुआ। अगर ईरानी डेलीगेशन पर अटैक हुआ तो आप ये मत कहिएगा, आप ये मत कहिएगा कि इजराइल ने ऐसा कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तानी इस मामले में पैसे लेकर डॉलर के चक्कर में कहीं धोखाबाजी ना कर दें, ये संभावना है। और ये जो तमाम दावे हैं वो तो खबरें सामने आ ही रही हैं इरशाद जी, और आने वाला वक्त ही बताएगा। जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ जादू होने वाला है 3 दिनों में, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है वो भी सभी को पता है।